सिद्धू मूसेवाला का जो गाना था लास्ट राइड, उसको लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद उनको अपनी मौत का एहसास हो गया था। गाने के बोल भी वैसे ही थे, ओदी मौत दा मंजर भी कुछ अजेहा होवेगा। ये सब कोइंसिडेंस है। सिद्धू मूसेवाला की डेथ बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ दिस सेंचुरी। वो ऑफन बात कर लेता था कि मैं जल्दी चले जाऊंगा, और उसकी मदर बहुत नाराज थे इस सॉन्ग से, लास्ट राइड सॉन्ग से। यहाँ पे उसका मेमोरियल बना है, तो वो वहाँ पे उसने कुछ लोगों को कहता था कि इत्थे तेरे बाई दा बुत लगेगा। अब बुत लगेगा मीन्स यहाँ पे आपके स्टैचू लगेगा, तो अब इसका मतलब क्या है कि मेरा मर्डर हो जाएगा या मैं इतना पॉपुलर हो जाऊंगा कि मेरा स्टैचू लगेगा। तो उसका वहीं पे लगा हुआ है, देखो। एक पेट्रोल पंप की रसीद भी शायद आई थी जिसकी वजह से पकड़े गए थे। पंजाब पुलिस कहती है कि सबसे पहले हमें पता चला था कि ये इसकी रिसीट है, और हमने ये सब जगह शेयर की थी पुलिस एंड ऑल के साथ। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसी, फिर दिल्ली पुलिस ने आगे उनको पकड़ लिया एंड ऑल दैट। तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई थी कि शूटर्स ने काम किया पंजाब में और पकड़ रही है दिल्ली पुलिस, जबकि जो पहली अरेस्ट है वो उत्तराखंड में पंजाब पुलिस ने की थी, जिसने बंदे ने गाड़ी उनको प्रोवाइड की थी, तो उसको देहरादून से पकड़ा गया था वहाँ पे। लेकिन जो मेन शूटर्स हैं वो सारे दिल्ली पुलिस ने पकड़े थे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि पंजाब में बहुत क्राइम होता है। 2 केसेस में बाहर की स्टेट ने पकड़े हैं। संदीप नंगल अंबिया कबड्डी प्लेयर के मर्डर में जो 1 महीने पहले हुआ था, और सिद्धू मूसेवाला का जो गाना था लास्ट राइड, उसको लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद उनको अपनी मौत का एहसास हो गया था। गाने के बोल भी वैसे ही थे कि ओदी मौत दा मंजर भी कुछ अजेहा होवेगा। यस, ये सब कोइंसिडेंस है एक्चुअली। हाँ, मतलब सिद्धू मूसेवाला का ना उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। सिद्धू मूसेवाला बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था टोपैक शकूर से, जो अमेरिकन ब्लैक रैप सिंगर था। तो उसके गाने की शैली और उसके लिरिक्स और उसके थीम आपको सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग में मिलेंगे। उसने भी ऐसा गाना बनाया था कि और उसकी डेथ भी ऐसे ही हुई थी वाइट कार में एंड ऑल दैट ना। तो उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा, बिकॉज ब्लैक कम्युनिटी की बहुत परसिक्यूशन हो रही है वहाँ पे, और बहुत रेसिज्म है उनके खिलाफ, तो यहाँ पे सिद्धू मूसेवाला भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से था। फिर उसने टोपैक ने सॉन्ग्स बनाए थे अपनी मदर के ऊपर, सिद्धू मूसेवाला ने भी बनाया ऑलमोस्ट सेम। फादर के ऊपर था तो वो भी उसने बनाया तो वो फादर वाला सॉन्ग, फादर मदर वाला वो जो सॉन्ग है, वो सॉन्ग है जिसने उसको, जो पेरेंट्स ने भी सिद्धू मूसेवाला को फॉलो करना शुरू किया। बिकॉज वो ऐसा सॉन्ग था जो हर माँ बाप के दिल को छूता है। जब फादर है, जो मदर है, वो उसको प्यार से मैटरनल, उसको अगर, बिकॉज ही वॉज कॉट अप इन सो मेनी कंट्रोवर्सीज कि उसको मदर की प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती थी। वेरी लविंग रिलेशनशिप था, और फादर उसको इंस्पायर कर रहा है कि उठ, चोटिया मीन्स यूर अ स्ट्रॉन्ग गाय, उठ एंड गो एंड फाइट द वर्ल्ड एंड ऑल दैट ना। तो उसने लोगों को बहुत टच किया। तो ये लास्ट राइड वहाँ टोपैक से था, लेकिन उसकी लास्ट राइड का जो बाद में बुक के टाइम मुझे पता चला कि वो ऑफन बात कर लेता था कि मैं जल्दी चले जाऊंगा, और उसकी मदर बहुत नाराज थे इस सॉन्ग से, लास्ट राइड सॉन्ग से। शी वॉज वेरी वेरी एंग्री कि ये कितना ना गाना है। नो मदर वॉन्ट्स हर सन टू डाई अर्ली और डाई बिफोर हर, है ना। तो ये उसका था, और वो मुझे बाद में लोगों ने बताया कि जहाँ पे उसका मेमोरियल बना है, अब ये आई डोंट नो लोगों की वो ये ना कहानियाँ हैं, सच है कि नहीं है, तो वो वहाँ पे उसने कुछ लोगों को कहता था कि इत्थे तेरे बाई दा बुत लगेगा। अब बुत लगेगा मीन्स यहाँ पे आपके स्टैचू लगेगा, तो अब इसका मतलब क्या है कि मेरा मर्डर हो जाएगा या मैं इतना पॉपुलर हो जाऊँगा कि मेरा स्टैचू लगेगा। तो उसका वहीं पे लगा हुआ है, देखो। तो लोग ये वहाँ के, मतलब, तो ये लार्जर देन लाइफ ग्रेजुअली, जैसे आपने पहले बोला था, कई बार होता है कि कैजुअली बहुत सी बातें कोई बोलता है, लेकिन उसका मीनिंग बाद में समझ में आता है। तो ऐसे था। सिद्धू मूसेवाला की डेथ बहुत ट्रेजेडी, दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ दिस सेंचुरी। आपने ये लाइन जो कही कि सिद्धू मूसेवाला की मौत इस सेंचुरी की सबसे बड़ी त्रासदी है, जी जी जी, बहुत पावरफुल वर्ड है ये। या क्यों इस्तेमाल करते हैं बार बार आप?
बिकॉज उसमें ऐसा था कि वो पंजाब के लिए बहुत पॉजिटिव था। वो ऐसा नहीं था कि वो देखो वो ड्रग्स नहीं लेता, उसने कभी ड्रग्स के लिए गाना नहीं गाया। ठीक है, उसने गन कल्चर के ऊपर गाया और उसने उसका क्रिटिसिज्म फेस किया, राइट। उसको ऊपर 4 FIRs हुई हैं, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स हुई हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वो अकेला ही बना रहा है। आप देखो वो RRR मूवी है, उसमें कितनी वायलेंस है, एनिमल में कितनी वायलेंस है। तो आप वो सबको बंद तो नहीं ना कर रहे। अभी मैं मटका किंग देख रहा था, आई डोंट नो आपके पॉडकास्ट पे अलाउड है नाम लेना कि नहीं। तो मटका किंग की सारी स्टोरी में उसको ऑनेस्ट दिखाया जा रहा है कि वो पत्ते नेचुरली खोलता था, उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बहुत ईमानदार दिखाया। या उसमें जो फर्स्ट सीजन, आई डोंट नो सेकंड सीजन में क्या होता है। तो क्या अब सारी दुनिया मटका बन जाएगी? ये भी बहुत सेंसिटिविटी है कि अगर हम गैंगस्टर और गन कल्चर दिखा रहे हैं, या मैं गैंगस्टर के ऊपर बुक लिख रहा हूँ तो उसको ग्लोरीफाई ही कर रहा हूँ। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे नहीं लगता कि मैं दे सकता हूँ इसका जवाब। तो सिद्धू मूसेवाला ने इसकी बड़ी क्रिटिसिज्म फेस की। मुझे लग रहा है कि उसमें ऐसा कुछ था कि वो पंजाब के यूथ को पॉजिटिव तरफ लेके जा सकता था, बिकॉज वो ज़मीन से उठा हुआ। लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन ये कि जितना बड़ा इम्पैक्ट पोस्ट डेथ हुआ, रहते हुए जब वो एक्चुअली समाज सेवा करना चाह रहे थे सिद्धू मूसेवाला, तो मानसा से चुनाव नहीं जीत पाए। अपने गांवों में, अपने लोगों के बीच में, वही गांव जहां पर उनके डेथ के बाद लाखों करोड़ों लोग जा रहे थे, तो जहां शायद लोग देखने जाते होंगे। कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं चाहा कि वो जीते, कुछ लोकल लीडर्स ने, ऑल दे डिडंट वांट हिम टू विन, बट ही वाज सिद्धू मूसेवाला के नाम से। हंसराज हंस भी हार गए इलेक्शन ना, वो भी नहीं जीत पाए। तो हंसराज हंस इज अ पॉलिटिक्स में गुड सिंगर, या बड़े सिंगर हैं वो, उनके अच्छे गाने हमने सुने। पॉलिटिक्स में सिद्धू मूसेवाला एक सोच बन गई थी। कहते हैं कि किसी को अगर कोई बहुत बड़ा है और आपने उसको कट टू साइज करना है तो उसको इलेक्शन लड़वा लो, छोटा करने के लिए, या तो ताकि सवाल पता नहीं उसको किसने इंस्पायर किया इलेक्शन के लिए, और वो भी कांग्रेस से। जबकि ऑन द ग्राउंड एवरीवन न्यू कि कांग्रेस, उस टाइम सबको लगा था या कि कांग्रेस नहीं जीतने वाली, यहाँ पे आम आदमी पार्टी जीतेगी। तो उसका उनका बिल्कुल पूरी हवा थी वहाँ पे। अनफॉर्चुनेट। सिद्धू मूसेवाला की फैमिली पर अभी भी थ्रेट है? यस, एज पर पुलिस, यस, सिक्योरिटी है, प्रॉपर कमांडोज हैं, SPG हैं उनके। तो अभी उनका जो दूसरा बेटा हुआ है, प्रॉपर पूरी सिक्योरिटी है उनकी। यस। कितनी सिक्योरिटी होगी इसका नहीं नॉलेज, बिकॉज सिक्योरिटी के ऊपर एक्चुअली पंजाबी मीडिया अब रिपोर्ट ही नहीं करता। अभी भी हर बार जिनकी सिक्योरिटी विदड्रॉ हुई एंड ऑल दैट, बिकॉज जो घटना हुई उससे, या उसके बाद बहुत कॉन्शियसली आपको मीडिया में ज़्यादा रिपोर्ट नहीं मिलेगी। हाँ, काफ़ी अगर कोई ट्विटर पे डाल रहा है कोई पर्सन जिसको इन्फॉर्मेशन है तो वो चल जाता है। बट एक छोटे से बच्चे को भी थ्रेट है, मतलब मेरा एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू पे सवाल नहीं होना चाहिए थ्रेट, क्योंकि इतना परिवार ने मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसको थ्रेट है। आपने बोला ना कि फैमिली को थ्रेट है, तो फैमिली को थ्रेट है बिकॉज उसके फादर के तरफ से FIR है। कोर्ट में उनकी स्टेटमेंट, एविडेंस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला को नहीं छोड़ा, आप उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते किसी के ऊपर भी। तो पूरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, सब कुछ होना। एवरीवन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। सिद्धू मूसेवाला के पीछे कंप्लीट लॉरेंस बिश्नोई 100% एज पर द एविडेंस एंड एवरीथिंग वो है। अब देखो, जर्नलिस्ट एविडेंस तो एग्जामिन नहीं कर सकता, वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट, लेकिन यस, डेफिनेटली। टेल अस समथिंग अबाउट लॉरेंस बिश्नोई। हमें पता था कॉलेज में एक ब्राइट स्टूडेंट चुनाव लड़ता है, वहां से जेल जाता है। उसने अपने चुनाव में भी कहा, उसके जो इंटरव्यू देख रहा था मैं, उसमें था कि अब बहुत आगे निकल आए हैं। सलमान खान को थ्रेट कर दिया है इतने लोगों को मार दिया है, 700 मेंबर्स का ऑफिशियल गैंग चला रहा है। इससे आगे कैसे एक आदमी जेल में रह गैंग चला सकता है? ये तो क्वेश्चन है जी। ये पुलिस और जेल बताएगी, इंडियन गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान। लॉरेंस बिश्नोई से कोई जाके बात नहीं कर सकता? नहीं, वो तो अलाउड है। आप उसका रिमांड नहीं ले सकते, आप उसको पंजाब नहीं लेके आ सकते, लेकिन अब वहाँ जाके उसको क्वेश्चन कर सकते। वो जाती है, पंजाब पुलिस ने उसको क्वेश्चन किया है, उसको किया गया, इसमें सिद्धू मूसेवाला वाले में भी किया गया है।
उसकी क्वेश्चनिंग हुई है कि तुम्हारी इंटरव्यू कैसे हुई, जो उसकी 2 इंटरव्यूज़ हुई हैं वो कहाँ पे हुई है। तो वैसे है वो उसने सही जवाब नहीं दी, उसने बोला कि जर्नलिस्टों से पूछो कहाँ से की है, मैंने तो दी नहीं, मुझे तो पता नहीं। मजाक बना रखा है। जी बिल्कुल सिस्टम का मजाक है, और क्या है जी। इससे ज़्यादा उसके पास फ़ोन कैसे चल रहे हैं आप बताओ ना, अभी भी कैसे चलते हैं फ़ोन। अब पता नहीं वहाँ से गुजरात से अभी कोई लेटेस्ट क्लिप तो आई नहीं है वीडियो की या ऑडियो की कि उसका फ़ोन चल रहा है और समथिंग। बट जैसे बीते कुछ साल में भी लॉरेंस की गैंग की तरफ से बहुत सारे घटनाओं को अंजाम दिया गया, कनाडा में दिया गया, कई बाहर जगहों पर आया। एक कॉमन इंसान के मन में सवाल आता है कि लॉरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है। अब तो वो एनआईए कस्टडी में। एनआईए की कस्टडी में है, लेकिन है जेल में ना, तो गुजरात की जेल में। अब जेलों में आपको पता ही है सर क्या कुछ होता है वहाँ पे। तो लॉरेंस बिश्नोई जो आपने पूछा, हाँ, बट तो वो लॉरेंस बिश्नोई है, आई एम श्योर बाकी कैदियों की तरफ से नहीं रखा आता होगा। आई विश कि हम लोग जाके देख सकें कि किसको कैसे रखा हुआ है। और वो ऐसी कम्युनिटी से है जो नॉन वायलेंट है कम्युनिटी, वो किसी की इंसेक्ट को भी नहीं मारता, यू नो। बिश्नोई समाज, या बिश्नोई समाज इज ये वो कम्युनिटी है जिसने जो खैर ट्रीज कटे जा रहे थे राजस्थान में, किसी राजे ने किसी प्रोजेक्ट के लिए, आई डोंट नो उस टाइम क्या 15th-16th सेंचुरी की बात है, तो खैर ट्रीज को काटा जाना था। और उस कम्युनिटी ने बोला कि ये पेड़ ही से तो रेगिस्तान में हम जी रहे हैं, बारिश यहाँ नहीं होती, खेती यहाँ नहीं होती, ये पेड़ है। खैर ट्री आपको पता हो, उसी से, उसके बाग से, उसके सीड से, वो उनका उनका सबसे ज़्यादा पौष्टिक खाना वहाँ से आता है, यू नो। और वो तो उसको अगर काट दोगे तो हम कैसे जिएंगे। 300 से ज़्यादा लोगों ने यू नो वो अपना सेक्रीफाइस कर दिया था कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे। तो पेड़ों को उन्होंने हग करके, जफ्फी डाल के एम्ब्रेस करके रख लिया था। तो उनको सैनिकों ने मार दिया था। तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है पेड़ों के लिए। तो वहाँ पे टेम्पल्स हैं उनके लिए। तो जो उनके गुरु थे उन्होंने ये बिश्नोई कम्युनिटी बनाई, विच इज़ जो कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, 20 और नोई। सो 20 इज़ 20, नोई इज़ 9, सो 20 + 9 इज़ 29। सो ये उनके 29 प्रिंसिपल्स हैं उनकी लाइफ को लीड करने के। और वो 29 प्रिंसिपल्स उनके अब डीएनए में है कि हमने ये करना है। और उसमें ये है कि अगर आप लकड़ी भी जला रहे हो तो आपको पहले ये इंश्योर करना है भी उसमें कोई इंसेक्ट तो नहीं है जिसको आप जिंदा जला दोगे और मार दोगे। अगर आपने अपने खाने के लिए लकड़ी जलानी है तो भी यू हैव टू बी दिस केयरफुल। और जो गुरु जी हैं, उनके गुरु जी हैं, वो सब लिविंग बींग्स में, यू नो, इंक्लूडिंग अ ट्री एंड एवरीथिंग, यू नो। और तो ब्लैक बक में, बिकॉज उस रीजन में सबसे ज़्यादा ब्लैक बक है, तो वो ये मानते हैं कि हमारे उसमें, यू नो, हमारे जो भगवान हैं वो हैं। इसीलिए ब्लैक बक की हंटिंग के ऊपर बिश्नोई कम्युनिटी सबसे ज़्यादा नाराज़ होती है। और जो बिश्नोई वो जो दुतरा वाली विलेज है, आप पंजाब का जो ये एरिया है, राजस्थान हरियाणा के साथ लगता, बिल्कुल साउथ वेस्टर्न टिप है जो, तो वहाँ पे एक ओपन सेंचुरी है। इट इज़ प्रोबेबली दी ओनली ओपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इट्स काइंड, जिस पे ब्लैक बक, हिरन वो घूमते हैं नॉर्मल, इस गांव में जा रहे हैं, उस गांव में जा रहे हैं। ब्लैक बक्स जो है ना वो ऐसे आराम से घूम रहे हैं। उनको वो सेंचुरी है, प्रोटेक्टेड सेंचुरी है, लेकिन उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, है ना, ऐसे। तो वहाँ पे वो उसको पूजते हैं वहाँ पे। तो ये उस कम्युनिटी से, और उस कम्युनिटी से, और वो सबसे बड़ा गैंगस्टर है। कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है ये। ओनली दे कैन एक्सप्लेन दिस।